Once again, welcome to all of you at YouTube channel of Vyas Education Kota. In today's session, I am going to discuss the paper of CBSE from 2016 to 2020. So, क्या क्या करने जा रहे हैं आज के सेशन में? Let's see. आज के सेशन में you will get लेटेस्ट सिलेबस एनालिसिस, जो अभी अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी. You'll see important topics from NCERT. डिलीटेड जो रिमूव कर दिया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से पोर्शन को अपने को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. ओके, वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन जो कि हम अभी कर रहे हैं. सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी के यूनिट 2 सिलेबस चैप्टर ऑब्वियसली टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम बात करते हैं. इमिसिबल, मिसिबल, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ की बात करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ की बात होती है, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आरएलवीपी की बात होती है. देन ऑब्वियसली जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, आरएलवीपी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब सारी बातें हम करेंगे. ओके, सो अगर हम बात करें ईयर वाइज 16 में क्वेश्चन जो आए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, उनका मार्क्स का वेटेज 2 से 3 मार्क का वेटेज रहा है. सब टॉपिक क्या है? हेनरीज लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आरएलवीपी से क्वेश्चंस आए हैं. 2017 में हेनरीज लॉ से क्वेश्चन नहीं आए हैं. आप देख सकते हो क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 2 to 3. थोड़ा साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करें, देख सकते हैं. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की गई है, जो हम बोलते हैं रॉल्स लॉ फॉलो करती है, एक रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करती है, बात करेंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आती है आरएलवीपी, द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके हम बारे में बात करते हैं, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया. 18 में अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि 18 में एक ही पेपर हुआ था हर जगह पे, और मार्क्स 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और 2 नंबर के क्वेश्चन है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आए थे, जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन था. 19 में 1 to 2 क्वेश्चन आए हैं, इनका वेटेज 3 to 4 मार्क्स का है. आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आरएलवीपी से क्वेश्चन आया. और 20 में 2 to 3 क्वेश्चन, मार्क्स 2 to 4. 20 में 2 to 3 क्वेश्चंस, मार्क्स 2 to 4 मार्क्स. हेनरीज लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगेन आरएलवीपी, सेम चीजें आ रही है. आरएलवीपी को मैंने अलग से एक साथ रॉल्स लॉ और आरएलवीपी को एक साथ रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आरएलवीपी से नहीं है. अगर इसका देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन 6 to 11, मार्क्स 11 to 16, इस तरह से देख सकते हो आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने आ रहे हैं क्वेश्चन, कितने आ रहे हैं मार्क्स. सो पोर्शन जो रिड्यूस हुआ है यूनिट 2, पोर्शन रिड्यूस जो हुआ है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट फैक्टर को हटा दिया गया है. तो आई की जो बात होती थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते थे अब पूछे नहीं जाएंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द पार्ट जो कि बेसब्री से जिनका इंतजार है. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के. पहला जो है हेनरीज लॉ. नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 2016 से पूछा गया है. क्वेश्चन क्या कहता है? गैस ए इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन गैस बी एट द सेम टेम्परेचर, विच वन ऑफ द टू गैसेस विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ KH. हेनरीज कांस्टेंट का ऑर्डर पूछा है और सोल्युबिलिटी दे रखा है. क्या रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन होगा. सो लेट्स सी क्या है, हम देख सकते हैं. सी जो होता था इसमें प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X. ठीक है, तो KH जो होगा दैट विल बी P अपॉन X. अच्छी बात है. कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हुई है, तो यहां पे सपोज A है और यहां पे ये हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह KH अगर B का लिखा जाए देन वी कैन राइट P अपॉन X P. दैट्स गुड. अब यहां पे जो मेंशन है दे आर आस्किंग जो गैस A है मोर सोल्यूबल है. अगर गैस A इज मोर सोल्यूबल देन गैस B, मतलब गैस A मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट का ज्यादा है B के रेस्पेक्ट में, देन वी कैन राइट फ्रॉम हेयर कि KH जो होगा B का ज्यादा होगा A से. इनवर्सली रिलेशन आ रहा है. जैसे जैसे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी हेनरीज कांस्टेंट घटेगी, यहां भी देखा जा सकता है. तो अगर XA की वैल्यू ज्यादा है उस केस में हेनरीज कांस्टेंट कम होगी, और अगर कम है तो ज्यादा होगी.
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आपने आंसर लिख दिया, ठीक है, हेनरिच कांस्टेंट किसका ज्यादा है, तो आपने लिख दिया, तो आपको यहां से मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो यहां से आपको हाफ मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करें ऐसा क्यों होता है, तो हमने लिख दिया हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सो यहां से आपको मिल जाएगा, आप फॉर्मूला जरूर लिख देना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यहां से आपको 1 मार्क्स इस तरह से आपको मिल सकता है, इजी वे में यू कैन गेट द 1 मार्क्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम हेनरीज लॉ। क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट हेनरीज लॉ, कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन इन अंडर 760 mmHg। अच्छा, ये तो देख के लग रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। हेनरीज लॉ कहती क्या चीज है, हेनरीज लॉ समझिएगा। हेनरीज लॉ कहती है कि किसी भी गैस की अगर सोलबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो पार्शियल प्रेशर पे, उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अच्छी बात है, तो पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, ठीक है। तो यहां पे अगर लिखा जाए पार्शियल प्रेशर, देन वी कैन राइट KH into X, ठीक है। यहां पे पूछा है सोलबिलिटी बताओ, निकाल सकते हैं, हाँ X की वैल्यू पूछा है, प्रेशर गिवन है, KH की वैल्यू भी गिवन है, तो आप यहां से आंसर को ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो लिखने का कैसे लिखते हैं बोर्ड में, लेट्स सी। देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है, यहां पे पहला काम क्या करें, लिखे गिवन। अच्छी बात है, गिवन लिख दिया, हाँ गिवन लिख दिया। गिवन में हमारे पास है क्या, हमारे पास है प्रेशर, प्रेशर कितना 760 mmHg, दिस इज द प्रेशर, गुड। सोलबिलिटी पूछा है, सोलबिलिटी बोला है, सोलबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है, इसके अलावा क्या दे रखा है KH, और इंटरेस्टिंगली ये आप देखो कि इसमें यूनिट भी KH की mmHg में गिवन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड का नेचर ही ऐसा है, क्वेश्चंस इजी हो जाते, mmHg, ओके। सो P, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, X, यू हैव टू कैलकुलेट X, सो अप्लाई फॉर्मूला, सो P इज इक्वल टू KH इंटू X, आप लिख सकते हो, लिख दिया, हाँ लिख दिया। प्रेशर गिवन है, हाँ गिवन है, तो यहां से X की वैल्यू जो आएगी प्रेशर अपॉन KH, सॉल्व करो, आंसर लाओ 760 अपॉन 1.25 इंटू 10⁶, सिंपल। ये हो, इस तरह से हम सोलबिलिटी कैलकुलेट किया जा सकता है, इस तरह से हम करते हैं। तो इस तरह से हम बोर्ड में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या कैलकुलेट करना है, उस पे व्हाट का साइन लगा दो, इंटरोगेटिव साइन। अब यहां पे सो P इक्वल टू KH फॉर्मूला में पुट करो, आंसर लाओ, वहां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो थोड़ा तसल्ली से आप देख सकते हो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जैसे मैंने स्टेटमेंट में बोल दिया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। तो P जो होगा that will be directly proportional to X। यहां पे स्टेटमेंट का मतलब ये है, एक लाइन यहां पे आप इस तरह लिख सकते हो, P is directly proportional to X। देन आप क्या करो, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को यूज करो, KH into X, and where KH Henry's constant and Henry constant is given, this way you can write, right। सो अपने को क्या लिखना है, पहले गिवन लिख दो, देन यू कैन पुट इन फॉर्मूला, इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे इजी तरीके से, ओके। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। ओके, ये सिमिलरिटी है, हेनरीज लॉ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब राउल्स लॉ के जो टॉपिक्स आएंगे, जब डिस्कशन होगा, तब उस पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तब तक आपका क्या काम है, आप थोड़ा सोचे समझे, वीडियो को पॉज करें, क्या हो सकता है सिमिलरिटी, बताएंगे जरूर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने सब टॉपिक डिवीजन किया है, दैट इज राउल्स लॉ, और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को एक साथ रखा है, क्योंकि RLVP का एक क्वेश्चन है, अलग करने से उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, तो हमने क्या किया, एक साथ इकट्ठे में रखा है राउल्स लॉ एंड RLVP को। ओके, सो व्हाट इज द राउल्स लॉ, क्योंकि क्वेश्चन वहां से होगा, हम जैसे जैसे राउल्स लॉ के बारे में आएगा, हम उस तरह से हम क्या करेंगे, तिजोरी खोलते जाएंगे, आपको आंसर मिलते जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन
अच्छी बात है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बात किया है। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, वो राउल्स लॉ को फॉलो करती नहीं। राउल्स लॉ अगर है तो वो सॉरी आइडियल सॉल्यूशन है तो राउल्स लॉ को फॉलो करेगी। अच्छा, तो आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो विच ओबे राउल्स लॉ एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डजंट ओबे राउल्स लॉ। ओके, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डिविजन शो द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग की बात की गई है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर अगर कम होता है इसका मतलब इंटरेक्शन बढ़ गया है, और जब भी इंटरेक्शन बढ़ता है इसका मतलब यह है साफ कि नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। सिंपल सी बात है। कहां से हमने निकाला, मैक्सिमम बॉइलिंग है, बॉइलिंग टेम्परेचर मान लेते हैं। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। एजियोट्रॉप अलग मिक्सचर है जिसमें दो ही सोल्यूशन होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी सोल्यूशन होते हैं, राइट। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इट मींस कि अगर बॉइलिंग मैक्सिमम है वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। वेपर प्रेशर मिनिमम का एक ही मतलब है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो नेगेटिव डिविएशन शो करता है। यही है इसके पीछे की कहानी। ओके, सो वी कैन से इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन शो द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, और इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से जो राउल्स लॉ के क्वेश्चन आ सकते हैं 2021 में, वो सब लगभग आपको क्लियर हो जाएगा क्या आ सकता है। तो आप बने रहिए। राइट टू डिफरेंस बिटवीन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग पॉजिटिव डिविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छी बात है। तो दो डिफरेंस लिखना है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। अब पहले राउल्स लॉ समझते हैं। जो सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन शो किया वो राउल्स लॉ को फॉलो तो नहीं करेगा, है ना। राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस साफ है। पहले राउल्स लॉ को समझते हैं, राउल्स लॉ की कहानी को समझते हैं, इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं। राउल्स लॉ का जो रूल है, राउल्स लॉ जो है वो काफी लॉजिकल है। और आप देखोगे ये तो बहुत ही, जैसे हम बात करें कि कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसी तरह से कैसे समझते हैं, सी। अब मान लेते हैं, पहले क्या करें उसमें, चले हाँ चलो, नहीं तुम लोग फिर आंसर ही देख लोगे, ठीक है। पहले राउल्स लॉ समझते हैं। ये है कंटेनर, कंटेनर कुछ भी हो सकता है, आप रख सकते हो अपने मर्जी से। अब ये इसमें कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, ओके, ठीक है। अब क्या है सॉल्यूशन का कि इसमें जो वेपर प्रेशर रहा होगा, ठीक है, इसमें मान लेते हैं राउल्स लॉ ए और बी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, ए एंड बी, क्या ए एंड बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, ओके, ठीक है। अगर हमें ए और बी कंपोनेंट की प्रेशर निकालनी है, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करनी है, उसी के लिए राउल्स लॉ ने एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दिया है। क्या बोला है कि होता क्या है कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना ए का, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ए का, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। और बी का निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन, इसमें लिक्विड वाले फेज में, ये भी लिक्विड वाले फेज में, ठीक है, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। देन राउल्स लॉ बोलता है कि अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो पीए प्लस पीबी कर दो और लिख दो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दिस इज द राउल्स लॉ इक्वेशन। ये टोटल प्रेशर कर कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है ये तो, चलो अच्छी बात है। ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन व्हाट अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होता क्या है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। चलो अच्छी बात है। तो राउल्स लॉ को जो फॉलो नहीं करती वो किस टाइप का सॉल्यूशन होंगे? दैट विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या है समझिएगा। ए और बी हमने पुट किया, हाँ पुट किया, इसके बाद होगा क्या समझते हैं। इसके बाद होगा क्या कि इसमें जो इंटरेक्शन होगा, देखो ये जो सॉल्यूशन बना होगा, ये मान लेते हैं ये है वोलेटाइल सॉल्यूशन, वोलेटाइल सॉल्यूशन, या फिर लिक्विड बोला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन गैसियस भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो राउल्स लॉ है दैट इज फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, सो ए बी कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये कहां से बना होगा? देखो सपोज मान लेते हैं कि पहले ए जो होगा,
क्या ए, सॉरी कुछ इस तरह से है, हाँ है ए, इसमें ए मौजूद है, देन ठीक है बी होगा, हाँ बी होगा, ठीक है, इसमें बी मौजूद है, इसमें बी मौजूद है, ठीक है, प्लस साइन, ए अलग अलग है, बी अलग अलग है, तो अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, अपने ही मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, तो मान लेते हैं ए इंटरेक्शन है और इसमें बी भी इंटरेक्शन है, दैट्स गुड, बी भी इंटरेक्शन है। अब जब सॉल्यूशन बनाया गया, वोलेटाइल सॉल्यूशन जो बने, लिक्विड सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा, हाँ होना चाहिए। तो ये भी जो सॉल्यूशन बना है, इसका जो इंटरेक्शन है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में ए बी का इंटरेक्शन दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड इक्वल टू बी बी इंटरेक्शन, ये होता है आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज द रॉल्स लॉ, जो बेसिक थ्योरी यही कहती है, आइडियल सॉल्यूशन की बात यही कहती है, ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या, अगर हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट का, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? तो ये बोलता है कि जो वेपर प्रेशर होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये रॉल्स लॉ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो डिफरेंस हमें निकला था, हाँ लिख देते हैं ना, तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का लिखना था, आपने तो आइडियल का बताया, ठीक है सब्र करिए। देखो अगर हमें निकालना है एक पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये हो गया आइडियल। जो डेविएशन शो कर रहे हैं दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है, इसका क्या मतलब है समझिएगा। देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन? अगर वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया एक्सपेक्टेड से, तो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आने का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, हाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका मतलब क्या है? इंटरेक्शन जो है वो कमजोर है। अच्छी बात है, मतलब ए बी का जो इंटरेक्शन है वो कम है, जो ए और बी जो मिले उनमें इंटरेक्शन नहीं है। किससे? ए से और बी बी से, है ना, इससे इंटरेक्शन इनका कमजोर है, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अच्छी बात है। अब क्या करें? नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन में ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम आता है। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाँ कुछ ऐसा ही है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बना है ए बी के बीच का। इन दोनों ऐसे है जैसे मिले हैं दो भाई, इस तरह से मिले हैं, राइट। तो पहले अलग अलग थे, बी भी अलग अलग थे, ए भी अलग अलग थे, जब मिले तो इनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज रहेगा, और वेपर प्रेशर जब कम होगा, केस टू मतलब नेगेटिव डेविएशन इररिस्पेक्ट टू दिस वन, अगर वेपर प्रेशर इसकी लेस देन एक्सपेक्टेड होती है तो क्या होती है? इस केस में नेगेटिव डेविएशन शो करता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो नाउ हाँ, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। किस केस में? पॉजिटिव केस में। नेगेटिव केस में क्या होता है? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ओके, ए बी इंटरेक्शन कमजोर है ए और बीबी से, यहां पे ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है ए और बीबी से। आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन पूछा था, 2 पॉइंट लिखने थे, आप लिख सकते हो। और पॉइंट बता दे क्या? बता देते हैं, मुफ्त में चीजें मिल रही है, आप लेते जाओ। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? अगर मान लेते हैं इंटरेक्शन इनका कमजोर है और यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा है, जब यहाँ पे आप देखो अगर इंटरेक्शन बढ़ा है तो एनर्जी रिलीज होगी, हाँ एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी मतलब क्या होने वाला है? एक्सोथर्मिक, हाँ एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा? जो डेल्टा एच मिक्स होने जा रहा है, सॉरी यहां पे इस केस में डेल्टा एच मिक्स दैट विल बी लेस देन जीरो। क्या? लेस देन जीरो, हाँ इस केस में लेस देन जीरो, इस केस में डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके, डेल्टा वी मिक्स इस केस में वॉल्यूम जो मिक्स होगा वो भी थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होगा, और इस केस में जो होगा वो कम हो जाएगा। क्या है? क्यों है ऐसा? क्या रीजन है? क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ गया है। जब इंटरेक्शन बढ़ गया है, बॉन्ड ही जब स्ट्रॉन्ग हो गया तो
कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का डेविएशन हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a non-ideal solution what type of deviation show the formation of minimum boiling azeotrope? ये कैसा सवाल है? ये सवाल तो पहले भी पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम बॉइलिंग पूछा था, इस बार मिनिमम बॉइलिंग पूछा गया है। अच्छा, मिनिमम बॉइलिंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर का मतलब, मैं इससे रिलेट मतलब कैसे आप थ्योरेटिकली रिलेट कर सकते हो वो बता रहा हूं, एक्जैक्ट थ्योरी नहीं कहती। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है, एक्सपेक्टेड ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। हाँ, अभी तो देखा था कि पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। एंड ऑब्वियसली यू नो दिस वे वी कैन सॉल्व। एंड एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप इस तरह से आप ले सकते हो। ये सेकेंड पार्ट है, तो 16 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नाउ ये जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई और ये घड़ी है RLVP क्वेश्चन की, रिलेटिव लोडिंग, जिसे बताया था वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। वहां से एक क्वेश्चन आया है, उसको मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया आप जानते हो पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड थी जो कि लेबोरेटरी में बनी थी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी समय नहीं है, नहीं तो कहानी काफी अच्छी थी इनकी। इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा ठीक है, यहां तो सॉल्वेंट ज्यादा है सोल्यूट से, कोई नहीं, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस मच 23.8 mmHg। देखो यहाँ पे प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा है, जो भी वाटर में हमने प्योर वाटर में जो भी हमने यूरिया मिलाया है, तो जो भी प्रेशर आएगा डिक्रीज तो करेगा। क्या कहती है RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए, देखो मान लेते हैं, इसके साइंस काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लॉजिकल है और कॉमन सेंस भरा है। मान लेते हैं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है। यस, कंपोनेंट प्रेजेंट है, इस तरह से कंपोनेंट इज देयर, कंपोनेंट इज देयर, देयर, गुड, ठीक है। इसकी जो पहले वाटर है तो वाटर लिया जाए, P0 है वेपर प्रेशर, क्या वेपर प्रेशर P0 है, अकेला है, घूम रहा है, अकेले इसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या खुले हैं? नहीं, खुला नहीं है, अब मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं P0 वेपर प्रेशर, इसमें क्या किया हमने, मिलाया किसको, यूरिया को। क्या क्वेश्चन कहता है ना, यूरिया को मिलाया। यूरिया का फॉर्मूला लिख लो, NH2CO NH2, ये है यूरिया। ठीक है, यूरिया को मिलाया। जब मान लेते हैं इनिशियली 100 पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे, मैंने बोला मान लेते हैं इससे ज्यादा जा रहे होंगे, तो 100 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं अभी के टाइम पे, इनिशियल समय में 100 मॉलिक्यूल जा रहे हैं। जब इसमें यूरिया मिलाया तो मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट कर रहे थे, पहले वेपराइज हो रहे थे, वेपर में जा रहे थे, अब वो कम हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे, अब वो जो पूरा सरफेस को फाड़ते हुए जा रहे थे, उस सरफेस पे कौन जाके चिपक गया, यूरिया। और यूरिया जाके उस सरफेस को क्या कर लिया, ढक लिया। अब वेपर वहां से जो निकलना चाहिए था, अब निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा, तो वेपर प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है। आप ऐसा सोचो, टपरी पे चाय पिए होंगे कभी, नहीं पिए तो पिए, जरा एक्सपीरियंस ले। क्या होता है कि जो बॉयल कर रही होती है चाय, क्या चाय, तो होता क्या है कि वो जो टपरी वाला जो चाय बनाने वाला होता है, जब उफान मारता है, चाय बाहर आ रहा होता है, वो क्या करता है, थोड़ा सा पानी मिला देता है, फिर से नीचे चला जाता है। यही कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का। मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, उसमें क्या किया वो अलग बात है, उसमें क्या ले रहा है, लिक्विड लिया जा रहा है, नॉन वोलेटाइल वाटर मिलाया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं, क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। पहले जो उफान मार रहा था अब क्या थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो अलग बात है कि फिर से वेपराइज होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए वो क्या होगा, फिर से डिक्रीज होगा। यही कहता है इसके कॉन्सेप्ट जो RLVP है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इनिशियल P0 है, अब क्या हो गया, वेपर प्रेशर PS हो गया, है ना। इनिशियल ये था, जब यूरिया मिलाया तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर
अगर देखा जाए फाइनली ये हो गया। इसका मतलब रिलेशन क्या है, पी नॉट माइनस पी एस। कितना डिक्रीज किया, पी नॉट माइनस पी एस डिक्रीज किया, अच्छी बात है। आरएलवीपी क्या है, आरएलवीपी कहता है रिलेटिव लोअरिंग, किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, डेल्टा पी, ये क्या है डेल्टा पी ही तो है, पी नॉट माइनस पी एस, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट, हाँ सोल्यूट 30 ग्राम ऑफ यूरिया है, 846 ग्राम वाटर है, यूरिया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट निकाल सकते हो, और यहां पे नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट। सी क्वेश्चन को करते हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। देखो डेल्टा पी अपॉन क्या, पी नॉट, सॉरी ओह, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वी कैन राइट लाइक दिस, अपॉन नंबर मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर मोल ऑफ सॉल्वेंट। वी कैन राइट लाइक दिस और नॉट, यस वी कैन। तो लिखो ना, इस तरह से लिख दिया, फिर क्या करें, कुछ नहीं, यहां पे एक एजम्पशन क्या लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे आंसर भी अप्रोक्सीमेट सेम आ गया, अगर फॉर्मूले लगा के डायरेक्टली पुट करोगे तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सोल्यूट जो है वो थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम है, तो वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू n लिख रहा हूं। ठीक है, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू n अपॉन n। डेल्टा P क्या है, तो यहां पे जो प्योर फॉर्म में था, आई थिंक प्योर वाटर, दैट इज 23.8 माइनस प्रेशर सॉल्यूशन का हमें कैलकुलेट तो करना है, और यहां पे 23.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट कैलकुलेट करना है ना, तो क्या करो 30 ग्राम वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास यूरिया का इतना होता है, सोल्यूट तो यूरिया ही है, हाँ यूरिया है, इनटू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर, सॉल्वेंट का सोल्यूट कैसे निकालेंगे, सॉरी मोल कैसे निकालेंगे, तो वेट ऊपर चला जाएगा 18। सॉल्व करो, आंसर लाओ, इसी तरह से आंसर लाते हैं, इस दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आप थोड़ा तसल्ली से देख सकते हैं सॉल्यूशन को, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मार्किंग किस तरह किया गया है, यहां से हाफ मार्क्स 1, हाफ मार्क्स 1, आप तसल्ली से देखें किस तरह से नंबर बट रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, आपको बस ग्रैब करने हैं ना, आपको ग्रैब करने हैं, मार्क्स किस तरह से लाया जाता है। ओके, सो आखिरी तक अगर पूरी तरह बनिए रहिएगा, और जो भी वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके पास गए हैं, आप देखेंगे वहीं पूरे एनालिसिस की गई है, श्योरली 95%, 90% कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी भी डिस्कशन हो रही है। नाउ क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करती है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि बॉन्ड का इंटरेक्शन आइडियल सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट सेम होता है, इसका मतलब ना ही एनर्जी रिलीज हो रही है, ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब, मतलब हीट देने की कोशिश नहीं है, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अब्जॉर्ब नहीं कर रही है एनर्जी, ठीक है, सॉरी। तो डेल्टा H मिक्स आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, हाँ होगा। डेल्टा V मिक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है ये हम बात कर चुके हैं, तो डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और डेल्टा H मिक्स लेस देन 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की बात हो चुकी है, सो हम वहां पे समय की बर्बादी नहीं करेंगे। आप इस तरह से आप देख लो, एक नजर मार लो, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो डेल्टा V मिक्स जो होगा H के केस में 0, और इस केस में डेल्टा V जो पहले भी बात होगी है डज नॉट ओबे। आप इस तरह से देख लो, 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, तीसरे पॉइंट नहीं लिखने हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आपको और लगा के आप लिख सकते हो, तो आपको 2 पॉइंट से 2 नंबर मिल रहे हैं, तो क्या करना है ना। नाउ एक क्वेश्चन को देखते हैं, दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेट राउल्स लॉ for a solution containing volatile component, write 2 characteristics of the solution which obey Raoult's law at all concentration. Raoult's law पहली बात आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करती है।
तो काफी इस तरह का है, ठीक है। तो अब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? तो हमने जानते हैं कि रॉल्स लॉ के केस में क्या होता है, इंटरेक्शन जो होता है ए बी के बीच में वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है ए और बी का। तो इससे केस में क्या होता है, दो चीजें मिलती है, ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट का लॉस होता है, मतलब डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0। एक और केस क्या हमने देखा, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0। आप ये दो चीजें लिख लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने तीनों बता दिया, द कंपोनेंट हैव नियरली सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप जैसे भी लिखना जिस तरह से लिखना, लेकिन ध्यान में रखा जाए आपको दो ही पॉइंट लिखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द boiling point of two liquid A and B are 140 डिग्री सेल्सियस and 180 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बारे में हमने बात की है, इसका रिलेशन क्या है, इन्वर्सल रिलेशन है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब वेपर प्रेशर कम है, और इसका रिलेशन देखा जाए मॉलिक्यूलर लेवल पे तो इंटरेक्शन से इनका रिश्ता है। अच्छा, तो क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। क्या, अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग है वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट उस केस में ज्यादा होगी। हाँ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए 180 का ज्यादा है, ठीक है। तो पूछा गया वेपर प्रेशर किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर उसका कम, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। कम किसका है, ए का। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉरी वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो जिसका कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम वेपर प्रेशर ज्यादा, यू कैन यूज दिस वन। ए का क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। एक ध्यान में रखिएगा, वेपर प्रेशर क्या, वेपर प्रेशर एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये आप फेमिलियर होंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टेट राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। फिर से वो क्वेश्चन आ गया जो हमने बात किया था कि वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कहां पे, जब राउल्स लॉ डिस्कस करूंगा। तो वही क्वेश्चन है, राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ के बीच का हमें सिमिलरिटी बतानी है। एक तो साफ है, हेनरीज लॉ का जो डेफिनेशन है उसमें भी बोलता है कि प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है गैस का, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। राउल्स लॉ भी तो यही कहती है, पार्शियल प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। राउल्स लॉ फिर से स्टेटमेंट देने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है, पहले दे दिया जा चुका है। सिमिलरिटी हमने बात कर ली है। सोल्यूशन को तसल्ली से देखें, सब्र करें और मजा लें। For a solution of volatile liquid, the partial pressure, vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. And जो similarity की बात की गई है, if we compare, इतना लिखोगे भी नहीं तो काम चलेगा, इधर लिख देना। Compare the equation for Raoult's law and Henry's law. It can be seen that partial pressure of volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in solution. ये है क्या similarity. Now आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए व्यास हमेशा आपके साथ है। तो लॉन्च किया है REV प्रोग्राम, रिवाइज एफिशिएंटली विथ व्यास। लॉन्चिंग डेट 14 जैन 2021। ये डेट काफी शुभ माना जाता है हमारे कैलेंडर में, मकर संक्रांति का दिन है, तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए। एंड क्विक रिवीजन हम करने जा रहे हैं इस REV प्रोग्राम में। क्या करेंगे, क्विक रिवीजन NCERT टॉपिक की हम करेंगे। विल प्रोवाइड यू क्विक एंड कॉन्साइज रिवीजन, विल सी द टिप एंड ट्रिक्स, विल सी 5 गेस्ट पेपर जिसमें से आपको 95% श्योरिटी है कि आपके क्वेश्चंस वही होंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज होंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हम इसलिए इतनी श्योरिटी दे पा रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड का नेचर ही ऐसा है। विल प्रोवाइड यू टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर राइटिंग आंसर, ऑब्वियसली कि किस तरह से हमें मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए लिखना क्या है, कितना लिखना है, ये सब सारी बातें करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके समझेंगे, याद नहीं करेंगे। ओके, सो ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप देख सकते हो व्यास सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है ओनली ऑन 999 रुपीज में। ओके, सो
दिस इज द RAV। चलिए इस सॉल्यूशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।